हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोएम द इंचकेप रॉक। इसके जो पोएट है वो है रॉबर्ट साउदी। सो दिस इज पार्ट 2। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड टिल हियर, सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो Sir Ralph the Rover sailed away. He scoured the seas for many a day. Scout means searched thoroughly. मतलब किसी चीज को बहुत अच्छी तरह से छानना, बहुत अच्छी तरह से ढूंढना, thoroughly बहुत अच्छी तरह से ढूंढना। तो इस लाइन में पोएट कहते हैं कि सर राल्फ द रोवर इंचकेप बेल को कट करने के बाद बहुत दिनों तक उसी समुद्र में, उस सी में घूमता रहा, क्योंकि वो तो पायरेट था, उसका काम था कि जहाजों को लूटना। And now grown rich with plundered store, he steers his course for Scotland's shore. Plundered store means stolen wealth, मतलब चुराया हुआ धन, लूटा हुआ धन या फिर चुराया हुआ धन। तो सर राल्फ द रोवर जो था वो तो एक लुटेरा था, समुद्री लुटेरा था। तो इंचकेप बेल को कट करने के बाद वो बहुत दिनों तक उसी समुद्र में घूमता रहा और उस दौरान जितने भी शिप, जितने भी जहाज उस समुद्र से गुजरते उन सभी को वो लूटता रहा। तो इतने दिनों तक समुद्र में घूमने के बाद उसने बहुत सारी समुद्री जहाजों को लूटा और उन जहाजों को लूटकर वो बहुत ज्यादा रिच हो गया, बहुत अमीर हो गया और उसके बाद उसने वापस लौटने की तैयारी की। So thick a haze overspreads the sky, they cannot see the sun on high. तो जब वो अपने आदमियों के साथ वापस किनारे पर लौट रहा था तो वापसी के दौरान क्या होता है कि अचानक से आसमान में हेज मीन्स कुहासा या फॉग, मतलब आसमान में पूरा कुहासा छा जाता है और जो वो कुहासा होता है वो काफी थिक होता है। वो कुहासा इतना ज्यादा थिक होता है, इतना ज्यादा मोटा होता है कि उस कुहासे की वजह से, उस मिस्ट की वजह से सूरज भी है वो सही से नहीं दिख पाता। The wind had blown a gale all day and evening it hath died away. Gale means a very strong wind. तो उस दिन का वर्णन करते हुए पोएट कहते हैं कि आसमान में पूरा कुहासा छा जाता है और पूरे दिन भर बहुत ही जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है हवाएं चलना बंद हो जाती है, मतलब जो मौसम है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड, सो डार्क इट इज दे सी नो लैंड। तो उसके बाद जो रोवर है वो डेक यानी कि अपनी शिप की सतह पर खड़ा हो जाता है और देखने की कोशिश करता है, लेकिन इतना ज्यादा अंधेरा हो जाता है कि वो अंधेरे की वजह से कुछ भी नहीं देख पाता। Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon. तो वो अपने आदमियों से कहता है कि बहुत जल्दी रोशनी होगी, लगभग रात हो ही चुकी है और जब वे आसमान में चांद निकलेगा तो चांद की जो रोशनी है वो हर जगह फैल जाएगी। Can't hear, said one, the breakers roar, for me thinks we should be near the shore. Breakers means large waves with white bubbles that are moving towards the land. मतलब बहुत बड़े बड़े वेव्स जिसके जो बबल्स होते हैं वो व्हाइट होते हैं और जो लैंड की तरफ मूव करते हैं यानी कि शोर की तरफ मूव करते हैं। तो उनमें से एक आदमी रोवर से कहता है कि मुझे अभी तक ब्रेकर्स की आवाज नहीं आ रही है, मुझे ऐसा लगता है, फॉर मी थिंक्स, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब तक शोर तक यानी कि किनारे तक पहुंच जाना चाहिए, लेकिन मुझे ब्रेकर्स की आवाज कहीं से भी सुनाई नहीं दे रही है जिससे हमें अंदाजा लग सके कि हम किनारे के नजदीक हैं। Now where we are, I cannot tell, but I wish I could hear the Inchcape bell. और वो आगे ये भी कहता है कि हम एग्जैक्टली अभी कहाँ पर हैं मैं ये नहीं बता सकता, काश हम इंचकेप बेल की आवाज सुन सकते ताकि हमें ये पता हो जाता कि हम कहाँ पर हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। They hear no sound, the swell is strong, though the wind hath fallen, they drift along. तो अब रात का समय हो गया है और कहीं से भी कुछ भी आवाज नहीं आ रही है और जो स्वेल है यानी कि जो समुद्र की लहरें हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है और जो हवाएं चल रही थी वो थोड़ी धीमी है, उतनी तेज तेज हवाएं नहीं चल रही हैं, हवाएं जो हैं वो काफी धीमी हैं और उन्हीं धीमी हवाओं में इनका जो शिप है वो ड्रिफ्ट करता हुआ, मतलब बहता हुआ बस चला जा रहा है, चला जा रहा है। Till the vessel strikes with a shivering shock, oh Christ, it is the Inchcape Rock. तभी अचानक से रोवर का जो शिप है वो किसी चीज से जाकर टकरा जाता है और तब उन लोगों को पता चलता है कि ओ क्रिस्ट, ये तो इंचकेप रॉक है जिससे हमारा शिप जाकर टकरा गया है, मतलब अब उनके शिप का एक्सीडेंट हो गया है। Sir Ralph the Rover tore his hair, he cursed himself in his despair. तो जैसे ही उन लोगों को ये पता चलता है कि उनका जो शिप है वो इंचकेप रॉक से जाकर टकरा गया है, सर राल्फ द रोवर जो है
वो अपने बालों को खींचने लगता है और डिस्पेयर यानी कि निराशा में खुद को कर्स करने, खुद को बद्दुआएं देने लगता है कि अगर वो उस इंचकेप बेल को नहीं काटता तो आज उनका जो शिप है वो इंचकेप रॉक से नहीं टकराता और उनका एक्सीडेंट नहीं होता। The waves rush in on every side. The ship is sinking beneath the tide. और उस रॉक से टकराने के बाद जो वेव्स हैं, जो समुद्र की लहरें हैं, वो हर तरफ से शिप के अंदर घुसने लगती हैं और जो शिप है वो समुद्र के अंदर नीचे डूबने लगता है। But even in his dying fear, one dreadful sound could the rover hear. और उस समय रोवर और उसके साथ जो बाकी उसके साथी होते हैं उन सभी को ये पता चल जाता है कि अब उनका अंत नजदीक है, अब वो नहीं बच सकते, अब उनकी जो मृत्यु है वो नजदीक है। लेकिन उस अंतिम समय में भी रोवर को एक अजीब सी, एक ड्रेडफुल साउंड, उसे एक ड्रेडफुल आवाज उसे सुनाई दे रही थी। A sound as if with the Inchcape bell the devil below was ringing his knell. Knell means death bell. तो क्रिश्चियन लोगों में ऐसा होता है कि जब किसी की मृत्यु होती है, जब कोई मर जाता है तो एक डेथ बेल बजाया जाता है, तो उससे ही उस डेथ बेल को ही नेल कहते हैं। तो उस अंतिम समय में रोवर को एक आवाज सुनाई दे रही थी और वो आवाज उसे ऐसी लग रही थी जैसे कि मानो कि समुद्र के अंदर जो डेविल है वो इंचकेप बेल बजा रहा है और वो जो इंचकेप बेल का जो साउंड है वो रोवर के लिए नेल है, मतलब उसकी डेथ बेल है। तो इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि जो दूसरों का बुरा करते हैं उन्हें उसकी सजा जरूर मिलती है। सो दैट्स ऑल। होप आपको पोएम समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी कुछ डाउट्स है देन प्लीज वॉच द वीडियो वन मोर टाइम, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय।